अगली सुबह कालू समय से पहले ही रानो के खीरे वाले घर पर पहुंच गया। रानो ने उसे ताजे खीरे तोड़ने दिए और साथ ही रास्ते के लिए कुछ खीरे खाने को भी कह दिए। कालू ने एक खीरा खाया, फिर दूसरा, और उसकी नज़र सबसे बड़े खीरों की टोकरी पर जा टिकी। उसके मन में ख्याल आया कि इतने सारे खीरों में से कुछ घर ले जाने पर रानो को पता भी नहीं चलेगा। वह चुपके से एक बड़ा गुच्छा गाड़ी के पीछे छिपाकर घर की तरफ मुड़ गया। गौरी ने खीरे देखे तो उसके मन में लालच और भी गहरा हो गया। कुछ दिनों तक कालू कभी कम पैसे लाता तो कभी खीरों की संख्या का बहाना बनाता रहता। रानो को शक तो हुआ, लेकिन वह बिना सबूत किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहती थी। एक दिन तोता मंडी की तरफ से लौट रहा था और उसने रास्ते में कालू को एक व्यापारी के पास देखा। कालू रानो के खीरे चुपचाप बेच रहा था और पैसे अपनी पंखों वाली थैली में रख रहा था। तोते ने पूरा दृश्य अपनी आंखों से देखा और तुरंत रानो को सावधान करने के लिए वापस उड़ गया। उधर कालू घर पहुंचकर फिर वही पुराना बहाना बनाने की तैयारी कर रहा था। सुंदरवन के शांत और हरे भरे हिस्से में रानो चिड़िया का एक अनोखा खीरे वाला घर था। घर के चारों तरफ खीरे की लंबी लंबी बेलें फैली थी। उन पर बड़े बड़े खीरे लटक रहे थे। इस बार बारिश और अच्छी मिट्टी के कारण खीरों की फसल इतनी ज्यादा हुई कि पूरा आंगन भर गया। रानो अकेली थी, इसलिए इतने सारे खीरे तोड़ना, गाड़ी में भरना और मंडी तक पहुंचाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया। उसे किसी एक ऐसे साथी की जरूरत थी जो मेहनती होने के साथ साथ भरोसे के लायक भी हो। तभी ऊपर से पंख फड़फड़ाता हुआ तोता आया और खीरे वाली छत पर आकर बैठ गया। राम राम रानो बहन, आज तुम्हारा घर दूर से ही हरा भरा चमक रहा है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे खुशी की जगह परेशानी क्यों दिखाई दे रही है? इतने सारे खीरे देखकर तो किसी की भी लॉटरी निकल जाएगी। फिर तुम अकेली बैठकर क्यों चिंता कर रही हो? क्या बताऊं तोते भैया, फसल की उम्मीद से कहीं ज्यादा हो गई है। अगर मंडी नहीं पहुंची तो आधे खीरे खराब हो जाएंगे। मुझे ऐसा साथी चाहिए जो गाड़ी लेकर मंडी जाए और ईमानदारी से हिसाब लौटाए। मेरे लिए भरोसा पैसों से भी ज्यादा जरूरी है। तोते को अचानक कालू कौवे का ध्यान आया, जो पिछले कई दिनों से काम की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। कालू और उसकी पत्नी गौरी आर्थिक परेशानी से गुजर रहे थे और उन्हें किसी अच्छे काम की जरूरत थी। तोते ने कालू को रानो के खीरे वाले घर पर बुलाया और रानो ने दोनों का गर्मजोशी से स्वागत किया। उसने उन्हें ठंडा शरबत पिलाया और अपने काम की पूरी जिम्मेदारी समझाई। कालू ने बड़ी बड़ी बातें करके खुद को मेहनती और ईमानदार साबित करने की कोशिश की, लेकिन गौरी की नज़र शुरू से ही खीरों की भारी मात्रा और उनसे मिलने वाले पैसों पर टिक गई थी। रानो बहन, आप बिल्कुल चिंता मत करो। मैं सुबह शाम तक मेहनत करके एक भी खीरा खराब नहीं होने दूंगा। मंडी के कई व्यापारियों को मैं जानता हूँ, अच्छा दाम भी दिलवा दूंगा। आप बस माल तैयार रखना, बाकी जिम्मेदारी मेरी। ठीक है कालू भैया, मुझे तुम पर भरोसा है। सुबह खीरे गाड़ी में भर देना और सीधे मंडी जाना। माल बेचकर पूरा पैसा शाम को मुझे हिसाब के साथ दे देना। मेहनत के बदले तुम्हें अच्छी मजदूरी मिलेगी। रानो बहन, आप निश्चिंत रहिए। कालू मैं बहुत तेज हैं, वह आपको कभी निराश नहीं करेगा। इतना अच्छा खीरे का घर हमने पहले कभी नहीं देखा। भगवान करे आपकी फसल हर साल ऐसी ही हो। अगली सुबह कालू समय से पहले ही रानो के खीरे वाले घर पर पहुंच गया।
रानू ने उसे ताजे खीरे तोड़ने दिए और साथ ही रास्ते के लिए कुछ खीरे खाने को भी कह दिए। कालू ने एक खीरा खाया, फिर दूसरा, और उसकी नज़र सबसे बड़े खीरों की टोकरी पर जा टिकी। उसके मन में ख्याल आया कि इतने सारे खीरों में से कुछ घर ले जाने पर रानू को पता भी नहीं चलेगा। वह चुपके से एक बड़ा गुच्छा गाड़ी के पीछे छिपाकर घर की तरफ मुड़ गया। गौरी ने खीरे देखे तो उसके मन में लालच और भी गहरा हो गया। वाह कालू, इतने बड़े और ताजे खीरे कहाँ से लाए? मैं तो सोच रही थी आज घर में खाने के लिए कुछ नहीं होगा। तुमने ये अच्छा काम किया, मालिक को बताए बिना थोड़ा माल घर ले आए। अगर रोज ऐसा एक गुच्छा मिल जाए तो हमारी परेशानी खत्म हो जाएगी। धीरे बोलो गौरी, दीवारों के भी कान होते हैं। रानो बहुत सीधी है, उसे क्या पता चलेगा कि एक गुच्छा कम है। आज सिर्फ घर के लिए लाया हूँ, आगे देखा जाएगा। पहले मंडी पहुंचकर असली कमाई का तरीका भी सोचता हूँ। पहले दिन मंडी में कालू ने खीरे के अच्छे दाम पर बेच दिए और उसे उम्मीद से ज्यादा पैसे मिले। वह रकम लेकर सीधे रानू के घर पहुंचा, पूरा हिसाब ईमानदारी से दिया। लेकिन घर लौटते ही गौरी ने उसे समझाया कि असली फायदा मजदूरी में नहीं, माल छिपाकर बेचने में है। दूसरे दिन रानू ने पहले से भी ज्यादा खीरे गाड़ी में भर दिए और कालू मंडी के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसने कुछ खीरे एक व्यापारी को चुपके से बेच दिए और पैसे अपनी जेब में रख लिए। शाम को उसने रानू के सामने ऐसा बहाना बनाया कि उसे खुद अपनी झूठ कहानी पर गर्व होने लगा। कालू, आज पूरा माल बेचकर सीधे यहाँ मत आना। पहले हमारे हिस्से के पैसे अलग करना, फिर रानू को जितना बताना हो बता देना। अगर पूछे कि पैसे कम क्यों हैं तो कह देना मंडी में भाव गिर गया था। सीधी चिड़िया तुम्हारी बात पर आसानी से विश्वास कर लेगी। हाँ गौरी, तुम्हारी बात में दम है। आज से मेहनत भी और फायदा भी। रानू को बस उतना ही पता चलेगा जितना मैं बताऊंगा। देखना, कुछ ही दिनों में हमारा घर भी खीरों से भर जाएगा। कुछ दिनों तक कालू कभी कम पैसे लाता तो कभी खीरों की संख्या का बहाना बनाता रहता। रानू को शक तो हुआ, लेकिन वह बिना सबूत किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहती थी। एक दिन तोता मंडी की तरफ से लौट रहा था और उसने रास्ते में कालू को एक व्यापारी के पास देखा। कालू रानू के खीरे चुपचाप बेच रहा था और पैसे अपनी पंखों वाली थैली में रख रहा था। तोते ने पूरा दृश्य अपनी आंखों से देखा और तुरंत रानू को सावधान करने के लिए वापस उड़ गया। उधर कालू घर पहुंचकर फिर वही पुराना बहाना बनाने की तैयारी कर रहा था।